हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4 का टॉपिक पढ़ेंगे भाषा। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। मतलब कि हमारे अंदर जो विचार प्रकट होते हैं वो हम दूसरे के सामने उसको बोलते हैं। आपस में बात करना ही उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब अपने मन के विचार बोलकर दूसरे को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि हम अपने अंदर जो विचार होते हैं वो दूसरे को समझाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी पर न्यूज़ मतलब समाचार जो आता है तो उसे हम देख के समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसका मीन्स जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे ऑफिस में कोई वर्क होता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, या स्कूल में आप जैसे कोई कॉपी वर्क करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। मतलब भाषा को जो हम लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेत्रहीनों व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शब्द शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे चिड़िया उड़ रहा है, ये क्या हुआ? ये अशुद्ध वाक हुआ। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है, तो ये शुद्ध वाक हुआ। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मतलब हम लोग जो भाषा बोलते हैं या लिखते हैं उसको हम लोग सही रूप से लिखे या उसको बोले तो उसके लिए हम व्याकरण जो होता है वो व्याकरण हमारे काम आता है।